प्रभु महान है, महिमा और आदर के योग्य। आप सब लोग अच्छे हैं, आशीषित हैं। बोलिए, मैं आशीषित हूँ, मैं एक चुना हुआ वंश हूँ, राजकीय याजकों का समाज हूँ, पवित्र प्रजा हूँ और परमेश्वर की निज संपत्ति हूँ। आमेन, हालेलुया। जोर से तालियां बजाइए पिता परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। आमेन, 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 आमेन। परमेश्वर ने हमको बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर बहुत महान है। उससे जुड़ने के लिए, उसका होने के लिए ये जानना जरूरी है कि उसने हमें क्या दिया है। आमेन। मेरे पिता ने मुझे क्या दिया है, मेरे प्रभु ने मुझे क्या दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समर्पित करिए। आज का जो वचन है बहुत अद्भुत आशीषित वचन है। जो कुछ हमें दिया है हम उसी को समझें। जो कुछ भी हमें दिया है, अगर मेरे भाई मेरी बहन हम उसको समझ गए कि जो उसने हमें दिया है, तो हमारे जीवन की चाल ही अलग हो जाएगी। मैं हर हफ्ते आपको यही बताने की कोशिश करता हूं कि यीशु में आप कौन हैं। मैं यीशु में कौन हूं, मेरा अस्तित्व यीशु में कौन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको सच कह रहा हूं, उसको खुद को जानने के लिए, हमें क्या मिला है उसको जानने के लिए प्रार्थना करिए। मुझको क्या मिला है, अगर मैं ये समझ गया परमेश्वर ने क्रूस के द्वारा मुझको क्या दिया है, अगर मैं ये समझ गया, तो मैं पिता की हर योजना को समझ जाऊंगा, अपने इस जीवन को समझ जाऊंगा और धरती पर मुझे क्या करना है यह समझ जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। हम कभी कभी विचलित हो जाते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं, हम क्या करने आए हैं, हम क्या करें, क्या करना है हमें। शैतान हमारे अंदर संदेह डालता है, क्योंकि हम वचन में नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, इसलिए हम शैतान की बातों में आ जाते हैं। ये बीमारियां, ये विपत्तियां, ये परीक्षाएं, ये इस जीवन का एक हिस्सा है। आप इस चीज को समझ लीजिए। परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, आपको किस तरीके से रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, ये आपको अच्छी तरह पता है। मैं आपको सच कह रहा हूं, कई बार आप अपनी बीमारियां खुद मोल लेते हैं। एक एज के बाद हमें कैसा जीवन जीना है ये हम सब जानते हैं, लेकिन नहीं जीते। हम 50-60 साल में भी समझते हैं कि हम 20 साल के हैं और वैसा ही जीना चाहते हैं। नहीं होगा। हम कबूल नहीं करते अपनी उम्र को। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए शरीर हमें रिएक्ट करता है। हेलो, आपका शरीर बहुत सेंसिटिव है। आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या सूट करता है, ये आपको बताता है वो।
किसको 2 किलो दूध पी सकता है, किसी को सूट करता है, किसी को 100 ग्राम दूध सूट नहीं करता है। बताता है शरीर आपको, लेकिन हम शरीर की नहीं सुनते, हम सुनना ही नहीं चाहते। एक फितरत है इंसान की, मानव की एक फितरत है शुरू से कि वो सुनता नहीं, सुनता है करता अपने मन की है। आदम से लेकर अब तक आप देखिए, परमेश्वर आता था आदम से मिलने के लिए, उपदेश देता था, बताता था, सब कुछ बताता था। लेकिन एक परीक्षा आई, शैतान आया और इमीडिएट सब कुछ पलट गया। क्योंकि आप जो सुनते हैं उस पर अमल नहीं करते। आज भी वही शैतानी जो एक विचार है, जो स्वभाव है, वो आपके अंदर है, दोष लगाने का। आदम से लेकर वही विचार चल रहा है, दोष लगाने का, अपने आप को सही ठहराने का। आज भी है, आज भी है, घर घर में है। हर इंसान में अपने आप को सही साबित करने का है कि मैं सही हूं, मैं सही हूं। परमेश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है। हालेलुया। जैसे वो जो वचन मैंने आपको दोहराया था, उस वचन से हम शुरुआत करेंगे। पहला पतरस 2:9। इसमें परमेश्वर आपसे कह रहा है, हालेलुया। 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज, राजपदधारी याजकों का समाज, और पवित्र लोग, और पवित्र लोग, और परमेश्वर की निज प्रजा हो, और परमेश्वर की निज संपत्ति हो। आमीन। ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर आपसे बोल रहा है कि तुम एक चुना हुआ वंश हो, राजपदधारी याजकों का समाज हो। यानी कि यहां जो आप एक समाज के रूप में बैठे हुए हैं, परिवार के रूप में बैठे हुए हैं, आप सभी याजक हैं, आप पवित्र प्रजा हैं, आप परमेश्वर की निज संपत्ति हैं। आमीन। परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपको इसी दृष्टि से देखता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इसी दृष्टि से देखता है। लेकिन क्या आप अपने आप को इस दृष्टि से देखते? हालेलुया। क्योंकि आप अपने आप को इस दृष्टि से नहीं देखते हैं, इसलिए परमेश्वर जो कह रहा है उसको आप समझ नहीं पाते। हेलो, आप स्वर्ग जाने के लिए तैयार हैं और आप समझते हैं कि आप स्वर्ग जाएंगे जब यीशु मसीह आएगा। लेकिन स्वर्ग जाने से पहले इस धरती पर रहते हुए आपको परमेश्वर को समझना होगा कि परमेश्वर आपको किस नजर से देखता है। उसी नजर से आपको अपने आप को देखना है, उसी नजर से, जिस नजर से परमेश्वर आपको देखता है। लेकिन संसार का झूठ हमारे अंदर इस तरीके से घर कर गया है। संसार का झूठ, हम उसको सत्य मानते हैं, हम उसको सत्य मानते हैं, उस झूठ को हम सत्य मानते हैं। जो संसार का झूठ है उसको हम सत्य मानते हैं कि नहीं, संसार के बिना हम नहीं चल सकते।
और अगर आप इस झूठ को सत्य मानते हैं तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि आप संसार के झूठ को सत्य मान रहे हैं। इसीलिए आप संसार से जुदा नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। आपके अंदर ये झूठ सत्य की तरह है कि संसार से मुझे रोटी मिलती है, संसार में मुझे काम करना है और संसार का मुझे रहना है, मैं संसार के बिना कुछ भी नहीं हूं। ये झूठ है जो सत्य के रूप में आपके अंदर है। और अगर ये झूठ सत्य के रूप में आपके अंदर जड़ पकड़ चुका है तो आपका रैप्चर में जाना मुश्किल है। क्योंकि जैसे ही रैप्चर में प्रभु आएगा आपको बुलाने के लिए, आप अपने बंगले का सोच रहे होंगे उस समय, अरे यार कल ही तो मैंने यार ये 5 लाख रुपए लगाए, अरे कल ही तो मैंने नई गाड़ी ली, ये सब लोग जा रहे हैं कि अब मुझे भी जाना पड़ेगा। कल ही तो घर में 5 लाख, कल ही तो 5 लाख रुपए जमा करके आया हूं मैं एफडी, और आज प्रभु आ गया। जा पाएंगे आप? क्योंकि आपका लगाव तो उस बिल्डिंग में है, उस पैसे में है जो आपने जमा किया, उस गाड़ी में है। आमीन? क्योंकि आप तैयार नहीं है, क्योंकि संसार का झूठ सत्य के रूप में आपके अंदर है। अरे कल ही तो एग्रीमेंट के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ, उन्होंने कहा 10,000 महीना आपका बढ़ जाएगा, और आज ये लोग सब जा रहे हैं। कल ही तो हुआ, कितने दिनों से मेहनत कर रही थी मैं, 6 महीने से लिख रही थी, मेहनत कर रही थी कि ये दिन आए कि जब मुझे 10,000 रुपए मेरा इंक्रीमेंट हो, और आज वो दिन आ गया और रैप्चर आ गया। आमीन? हम में से बहुत ऐसे रह जाएंगे क्योंकि आप रैप्चर का इंतजार ही नहीं कर रहे। बाइबल कहती है उसको मुकुट मिलेगा जो प्रभु के आने की राह देख रहा है। हम में से 95% मूर्ख दुल्हने हैं, मूर्ख दुल्हन है। जो दुल्हन है जो यीशु को जानती है, लेकिन जिसके पास यीशु का स्वभाव नहीं है, यीशु का स्वभाव नहीं है। क्या नहीं था उनके पास? वो जो दुल्हन थी, 5 बुद्धिमान दुल्हन, 5 मूर्ख दुल्हन। तो जो मूर्ख दुल्हन थी उनके पास क्या नहीं था? स्वभाव। यीशु का स्वभाव नहीं था, वो समर्पण नहीं था। चर्च तो आते थे वो, दुल्हन तो थे, बपतिस्मा लिया था, बाइबल पढ़ते थे, वचन जानते थे, यीशु को जानते थे, लेकिन स्वभाव वैसा नहीं था। मैं स्वभाव वैसा नहीं था। यीशु का स्वभाव, वो हमेशा प्रभु के आने की राह देख रहा। प्रभु क्या कह रहा है, हम रोज अपना कैसे बिताएं। हमारा रोज प्रतिदिन हमारी जिंदगी का गुजारा कैसा होना चाहिए कि पहले हम अपने पिता की इच्छा जाने। आज पिता तेरी इच्छा क्या है? मेरा धंधा बाद की बात है, नौकरी बाद की बात है, तेरी इच्छा क्या है आज मेरे लिए? आमीन? अपना संबंध बनाइए। बाइबल कहती है कि आप संबंध बनाइए, प्रभु बताएगा कि मैं आने वाला हूं। प्रभु आपको बताएगा कि मैं आने वाला हूं।
संबंध बनाइए अपना। वो कान खोलता है आपके, सुबह आपको उठाता है। आमीन। सब कुछ पा लिया और अगर प्रभु को खो दिया तो क्या पाएगा? कुछ नहीं पाएगा। हमारी दौड़ बेकार, सब बेकार। इसलिए संसार से प्यार उतना ही होना चाहिए जितना हम उसको छोड़ते हुए दर्द ना हो। अगर रैप्चर के समय में आपका दर्द है कि संसार को छोड़ना, अरे यार अब ये गाड़ी छूट जाएगी, ये घर छूट जाएगा, कौन आके रहेगा यहां पर? अगर मुझे पहले पता होता तो उसको दे सकता। आपके अंदर एहसास, मैं प्रभु के पास जा रहा हूं, मेरे लिए इस घर की, इस शरीर की, इस पैसों की कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। क्यों वैल्यू है? क्योंकि आप समझ नहीं रहे कि आप कौन है, इसलिए वह वैल्यू नहीं है। क्यों वैल्यू नहीं है? क्योंकि आप परमेश्वर की दृष्टि से खुद को नहीं देख रहे हैं। आप नहीं देख रहे कि परमेश्वर हमें क्या समझता है। तुम एक चुना हुआ वंश हो, राजकीय याजकों का समाज हो, पवित्र प्रजा हो, परमेश्वर की निज संपत्ति हो। क्यों हो? आगे बढ़िए। इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो, उसके महान गुणों को प्रकट कर सको। इसलिए उसने आपको वंश बनाया है, अपना वंश बनाया है। इसलिए उसने आपको याजक बनाया है, आपको पवित्र बनाया है, आपको आपको अपनी निज प्रॉपर्टी बनाया है। इसलिए ताकि आप उसके महान गुणों को प्रकट कर सकें, ताकि आपके अंदर यीशु का स्वभाव हो, तभी तो आप प्रकट कर पाएंगे। हालेलुया, आमीन। आप नहीं कर पा रहे उसके महान गुणों को प्रकट, क्योंकि आप समझते ही नहीं कि आप एक चुना हुआ वंश हैं। आप एक याजक हैं, याजक। आमीन। प्रभु ने हमें याजक बनाया है। मैं एक पवित्र प्रजा हूं, मैं निज संपत्ति हूं, मैं प्राइवेट प्रॉपर्टी हूं प्रभु की। आमीन। ये आप समझ ही नहीं रहे। आप घर से बाहर निकलते हैं, अपनी नौकरी में जाते हैं, कोई भी आपका बॉस, कोई भी आपका सुपीरियर, आपका ऑफिसर आएगा और जरा सी बात पर आपको धमकाएगा, जलील करेगा, नीचा दिखाएगा, आपको दो बातें सुनाएगा और आपको ऐसे देखेगा पता नहीं कहां से आ गए, और चला जाएगा। और आप बुरा भी नहीं मानेंगे, क्योंकि आपके लिए नौकरी ज्यादा अच्छी है। उस समय आप भूल जाएंगे कि मैं एक याजक हूं। क्या परमेश्वर ने मुझे याजक इसीलिए बनाया कि मैं संसार की बात में हाँ मिलाऊं? हेलो, क्या परमेश्वर ने मुझे अपनी प्रजा इसलिए बनाया? आमीन। संसार में काम करना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी टर्म्स कंडीशन पे। क्यों अपनी टर्म्स कंडीशन में आप काम नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपको उनसे ज्यादा उम्मीद है।
सवाल उठता है मेरे भाई मेरी बहन कि हम क्यों नहीं समझते कि हम एक चुना हुआ वंश है, जो प्रभु हमें देख रहा है, हम उस दृष्टि से क्यों नहीं देख रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन आपने ये महसूस कर लिया और सोचने लगे कि मैं एक चुना हुआ वंश हूं, मैं एक याजक हूं, मैं पवित्र प्रजा हूं, मैं परमेश्वर की निज संपत्ति हूं, हालेलुया, आमीन, आप अपने लिए नहीं जिएंगे। आमीन। हेलो। जिस दिन आपने ये महसूस कर दिया, घर से निकलते समय महसूस करिए कि आप एक वंश हैं, चुना हुआ वंश। परमेश्वर ने चुना है मुझे, गूगल ने नहीं चुना है, मुकेश अंबानी ने नहीं चुना है, मुझे परमेश्वर ने चुना है। इसका मतलब मुझे परमेश्वर मेरे नाम से जानता है। अपने आप को इस तरह देखिए, मेरा पिता सर्वशक्तिमान जो ब्रह्मांड का रचयिता है, वो मुझे मेरे नाम से जानता है। आमीन। कोई मुझे पहचाने ना पहचाने, लेकिन वो जानता है। हालेलुया। इसलिए उसकी पहचान में मुझे आगे बढ़ना है। इसलिए पौलुस की प्रार्थना जो है, इफिसियों 1:17-18, हे पिता परमेश्वर, अपनी पूर्ण पहचान में मुझे ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे, ताकि मैं तेरी पहचान में आगे बढ़ सकूं। आमीन। ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे, ताकि मैं तेरी पहचान में आगे बढ़ूं। आमीन। तुझे पहचान सकूं। तू तो मुझे जानता है, तूने तो मुझे कह दिया कि मैं तेरा चुना हुआ वंश हूं। हालेलुया। अब परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, ताकि मैं तेरे प्रेम को समझूं, तेरी पहचान में आगे बढ़ूं। वो अगम्य है, उसको जानना बहुत मुश्किल है। अगर हम उसको जान लेंगे ना मेरे भाई, आपके जीवन से आनंद जाएगा ही नहीं। मैं जाएगा ही नहीं। सुबह हम घर से निकल रहे थे, बारिश हो रही थी। हालेलुया। मैंने प्रार्थना की और बादलों को जाने के लिए कहा, और बारिश रोकने के लिए आज्ञा दी कि रुक जाओ, हमारा चर्च है, हमें जाने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। रुक जाओ, और बादलों का बारिश कहीं और जाके बरसे। मेरी पत्नी ने कहा अभी भी बारिश हो रही है। मैंने कहा तुझे वचन याद नहीं है? हमें बोलना है और चलना है। यह है मेरा विश्वास। मैंने बोला है और वो होगा। कब होगा? जब आप चलेंगे। हमने उठाया बैग और घर से बाहर आ गए। बारिश बंद, धीमी हो गई। आमीन। वो औरत जो 12 साल से लहू की बीमारी से ग्रस्त थी, वो क्या कह रही थी कि मैं उसके कपड़ों को ही भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने घर से बोलना शुरू किया, लेकिन घर से वो रुकी नहीं। वो हजारों की भीड़ में थी, कमजोर थी, 12 साल से उसका लहू बह रहा था। आमीन। वो उस नियम को जानती थी
वो परमेश्वर के तरीके को जानती थी कि मैं अगर प्रभु के अंग को छू लूंगी, उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और वो घर से निकली और बोलती आ रही थी, मैं छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और उसने भीड़ की परवाह नहीं की, उसने दबने की परवाह नहीं की, और वो गई और यीशु के पैर छू लिया उसने। हमें कब आशीष मिलेगा? मैं बोलूंगा और करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मुझे बोलना है और करना है। मैं चुना हुआ वंश हूं। सिर्फ ये बोलना ही नहीं है, एक वंश की तरह मुझे जीना है। मैं याजक हूं, ये सिर्फ बोलना ही नहीं है, एक याजक की तरह मुझे जीना है। मेरे काम में याजकपन होना चाहिए। मैं परमेश्वर की प्राइवेट प्रॉपर्टी हूं, सिर्फ अंगीकार नहीं करना है, उस प्रॉपर्टी की तरह रहना भी है। क्यों नहीं रह पा रहे हैं यार? आपके अंदर जो एक प्राण है ना, प्राण नाम का, हम तीन चीजों से बने, आत्मा, प्राण और शरीर। हम कितनी चीजों से बने? बोलिए, आत्मा, प्राण और शरीर। हम कौन है? आत्मा। हमारे पास क्या है? प्राण। और हम कहां रहते हैं? शरीर में रहते हैं। इसलिए मेरे ये सबसे बहुमूल्य क्या है? ये तीनों चीजें। आत्मा मेरा राजा है, प्राण उसकी रक्षा करता है, घर, शरीर एक घर के रूप में मुझे मिला हुआ है जहां मैं रहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका प्राण जो है वो कमजोर हो गया है। हेलो, आपका प्राण कमजोर हो गया है। प्राण कौन है? आपके शरीर का दरवाजा, कि किसी गलत चीज को आपके अंदर आने नहीं देगा, वो है आपका प्राण। वो आपको सचेत करता है, वो आपको विवेक देता है, वो आपको बुद्धि देता है। वो प्राण जो है इमीडिएट आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड देता है। प्राण, आपका प्राण बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है। पवित्र आत्मा प्राण पर आच्छादित है। हालेलुया। तो आपका जो प्राण है, जो आपके अंदर है प्राण, वो आपको बताता है कि आपको कैसे करना है, किस चीज को लेना है, किस चीज को नहीं लेना है। जैसे आप सचेत होकर खाना खाते हैं, बहुत खाना बनाते समय बहुत सचेत हो जाते हैं कि कुछ भी गलत ना जाए। जब खाना टेबल पे आ जाता है तो बहुत ही सचेत होकर उस खाने को खाते हैं कि कुछ गलत चीज अपने मुंह में ना जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह हमें, हमारा प्राण हमें सचेत करता है कि क्या चीज अंदर जानी चाहिए, क्या चीज अंदर नहीं जानी चाहिए। कौन हमें शक्तिशाली बनाता है और कौन हमें कमजोर करता है। झूठ आपको कमजोर करता है, लेकिन आजकल झूठ बोलना मामूली बात हो गई है। अपने अहम के लिए झूठ बोलना, अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलना, माँ बाप से झूठ बोलना, पड़ोसी से झूठ बोलना, पास्टर से झूठ बोलना आम बात हो गई है। इसलिए आपका प्राण कमजोर हो रहा है। भजन संहिता 120 उसका दूसरा। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। मेरे प्राण की रक्षा कर, मेरी बाइबल कहती है। झूठ बोलने वाले होठों से और छली जीभ से मेरे प्राण की रक्षा कर।
मैंने आपको पहले भी बताया है, जब आप झूठ बोलते हैं, जब आप धोखा देते हैं, तो हो सकता है कुछ पल के लिए तो आप फायदा उठाते हैं। किसी जिस आदमी को आपने झूठ बोला है, हो सकता है उसने आपके झूठ को मान लिया है और आपका फायदा हो गया हो, लेकिन आप नहीं जानते आपका प्राण कमजोर हो गया है। आप अपने प्राण को घात कर रहे हैं, आप अपने प्राण को मार रहे हैं। वो प्राण जो रोकता है अंधकार की शक्तियों को आपके अंदर आने के लिए। आपका प्राण अंधकार की शक्तियों को अंदर आने से रोकता है, लेकिन आपका झूठ बोलना, आपका धोखा देना, आपका नफरत करना, आपका लालच करना, ये सारी चीजें आपके प्राण को कमजोर कर देती हैं। इसलिए आपको शुरू में झूठ बोलने में दिक्कत आती है कि नहीं यार, झूठ नहीं बोलना है यार, गलत है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप संसार में रहने लगते हैं और आपको लगता है कि नहीं यार, मैंने पिछली बार भी झूठ बोला था, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि मुझे फायदा ही हुआ है। किसी को बेवकूफ बनाकर 2 पैसे लेने क्या हुआ, नुकसान तो नहीं हुआ मेरा यार। तो आप बढ़ते जाते हैं, आपका हौसला बढ़ जाता है। अरे कुछ नहीं होता झूठ बोलने से, ये सब कहने वाली बातें हैं। आप नहीं जान रहे हैं कि झूठ बोलने से आपका प्राण कमजोर हो गया है। आप अपने प्राण को घात कर रहे हैं। वो प्राण जो आपको बचाता है। इसलिए आप परमेश्वर के सत्य को सत्य नहीं समझ पाते। मैं एक चुना हुआ वंश हूं, इस सत्य को आप अपने अंदर स्वीकार नहीं कर पाते। आप एक याजक हैं, इस सत्य को आप स्वीकार नहीं कर पाते। मैं परमेश्वर की निज संपत्ति हूं, इस सत्य को आप स्वीकार नहीं कर पाते, और झूठ आपके ऊपर आ जाता है। झूठ कुछ पाने के लिए, बस मुझे कुछ पाना है, मोबाइल पाना है, ये पाना है, वो पाना, उसके लिए कुछ भी झूठ बोलना पड़े, लेकिन मेरा मकसद है मुझे अच्छी चीज कोई पानी है, बस सामने वाले से। आमीन। आप नहीं समझते कि उसके एवज में आपको कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जब वक्त आएगा, जब प्रभु आपको बुलाने आएगा, तो अगर आपका प्राण घातक है, आपका प्राण कमजोर है, तो आपका ऊपर जाना मुश्किल है। आत्मा, प्राण, शरीर, ये तीनों बलवंत होने चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने हमारी आत्मा को जिंदा किया। जैसे हम बपतिस्मा लेते हैं, हमारी आत्मा को जिंदा किया है, और उस आत्मा पर परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उड़ेगा है, ताकि वो हमें शक्ति दे और उस प्राण को भी शक्ति दे। आमीन। जो हमें विवेक देता है, जीवन देता है। आमीन। हालेलुया। एक परिवार बैतलहम में रहता था, परमेश्वर का भय मानता था। देखिए, जब आप परमेश्वर के बनाए हुए दायरे में, जैसे कहा कि मैं, तुम एक चुना हुआ वंश हो, तुम राजकीय पदधारी समाज हो, तुम पवित्र प्रजा हो, तुम परमेश्वर की निज संपत्ति हो, तो जैसे आप अंगीकार करेंगे, आप एक बाड़े में आ जाएंगे। हेलो, आप समझ रहे हैं? कुछ गंभीर बात है जो मैं आपको समझा रहा हूं, इसको समझिए। जैसे ही आप ये अंदर से महसूस करेंगे कि मैं एक चुना हुआ वंश हूं, जैसे ही आप महसूस करेंगे, आप अंगीकार करेंगे उस सत्य को कि मैं एक याजक हूं, मैं पवित्र प्रजा हूं, मैं परमेश्वर की निज संपत्ति हूं,
जैसे ही आपने स्वीकार किया, अंगीकार किया, आप एक बाड़े के अंदर आ जाएंगे। आमीन। उस बाड़े के अंदर आ जाएंगे जो परमेश्वर का है। हालेलुया। फिर शैतानी शक्ति, कोई अंधकार की शक्ति आपके जीवन में, आपके घर में, आपके लाइफ में काम नहीं कर पाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया आप कौन है। हालेलुया। एक लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है, मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, और वो इधर घूम रही है, उधर घूम रही है, और एक लड़की जिसकी शादी हो गई है, वो भी रास्ते से आ रही है। आमीन। कौन सुरक्षित होगा? किसकी सुरक्षा ज्यादा होगी? शादी वाले की। सबको पता है कि ये उस घर की बहू है भैया। बहू की वाचा में बंधी हुई है वो। एक लड़की जिसका कुछ पता नहीं है, कभी इधर जा रही है, उधर जा रही है, लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो वाचा में नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप वाचा में नहीं है। एक लड़की जो शादीशुदा है, वो बहू बन गई, वाचा में आ गई। आमीन। अगर आप अपनी सोसाइटी से भी जाएंगे तो कहेंगे नहीं, उनकी बहू है भाई, मिस्टर वर्मा की बहू है। ये कौन लड़की है? मिस्टर वर्मा की बहू है। ये कौन लड़की है? पता नहीं, कभी यहां पर आती है, कभी चली जाती है, पता नहीं कौन है। आमीन। हमें इस संसार में रहते हुए वाचा में बंधना है। ये वाचा की किताब है, ये वाचा का परमेश्वर। ये जो आपको कहता है ना कि तुम एक वंश हो, इसलिए कहता है कि तुम उस वाचा में आ जाओ। हालेलुया। आमीन। वाचा में आ जाओ ताकि तुम्हें बल मिले। भजन संहिता 46 उसका एक पहला निकालिए। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। आमीन। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। ध्यान दीजिए, इस वचन को समझने की कोशिश करिए। एक एक वचन को अपने अंदर जीवित करिए। ये हैबिट डाल लीजिए। पूरी बाइबल को मत समझिए, एक एक वचन को समझिए। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और बल है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने पहले भी शायद समझाया है, इसको और डिटेल से समझाता हूं। परमेश्वर हमारा शरण स्थान, परमेश्वर का हमारा जो शरण स्थान है, हमारा जो जीवन है, हमारी जो सुरक्षा है, हमारी जो जीवन है, जो ज्योति है, वो परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर मेरा शरण स्थान। बोलिए, परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। वचन को अपना बना लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर मेरा शरण स्थान है और बल है। जैसे ही हम उसके चरणों में शरण लेते हैं, जैसे ही हम उसके सामने अपने आप को समर्पित कैसे करते हैं, जैसे ही पूरी तरीके से हम उसके हो जाते हैं, तब हमें बल प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, तब हमें बल प्राप्त होता है। कौन सा बल? सहनशीलता का बल, धीरज का बल, संयम का बल, विश्वास का बल, प्रेम का बल, आनंद का बल। आमीन। ये बल हमें प्राप्त होता है कब? जब हम उसके शरण में चले जाते हैं। आमीन। याद रखिए, परमेश्वर के शरण में जाते ही आपको बल मिलेगा। अब सोचिए, आप एक परीक्षा में हैं और आपके पास धीरज का बल है, क्या आपका आनंद हो सकता है?
आपका आनंद कब खोएगा? जब आप में धीरज नहीं होगा, जब आप में धैर्य नहीं होगा। 40 का पहला पकड़िए, भजन संहिता 40 का पहला। मैं धैर्य से उसकी प्रतीक्षा करता रहा, उसकी बाट जोहता रहा और उसने झुककर मेरी प्रार्थना सुनी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन को समझने की कोशिश करिए। मैं धैर्य से उसकी प्रतीक्षा करता रहा और उसने सिंहासन छोड़कर झुककर मेरी दुहाई सुनी। आमीन। धीरज एक बल है। परमेश्वर के शरण में जाएंगे, आपको बल मिलेगा। संयम का बल, धीरज का बल, सहनशीलता का बल, विश्वास का बल, प्रेम का बल, शांति का बल, आनंद का बल। आमीन। परमेश्वर, मैंने धैर्य से यहोवा की प्रतीक्षा कर बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। दूसरा, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीचड़ से उबारा। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि जब मैं धैर्य कर रहा था तो मैं सत्यानाश के गड्ढे में था। आमीन। कहां था मैं धैर्य करते हुए? दलदल की कीचड़ में फंसा हुआ था, लेकिन मैं धैर्य में था। आमीन। मैं सत्यानाश के गड्ढे में बैठकर धैर्य कर रहा था कि प्रभु मुझे बचाएगा। मैं दलदल की कीचड़ में फंसा हुआ था और सहनशीलता और धीरज और दया और मेरे अंदर था कि प्रभु मुझे बचाएगा। तभी तो प्रभु को आना पड़ा सिंहासन छोड़कर। हालेलुया। मैं धैर्य से उसकी प्रतीक्षा करता रहा। सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीचड़ में से उसने उठाकर मुझे चट्टान पर खड़ा कर दिया। आमीन। चट्टान पर खड़ा कर दिया। परमेश्वर मेरा शरण स्थान है और बल है, संकट के समय तत्पर सहायक। आमीन। इस वचन को समझिए। संकट के समय तत्पर सहायक। मान लीजिए आप पर संकट आ गया, विपत्ति आ गई, परीक्षा आ गई। आप कैसे, आप किस सहायक को ढूंढ रहे हैं? कैसे सहायता करेगा वो आपकी? वो खुद आएगा, वो आपको बचाएगा या आपको बल देगा? आमीन। दानियल याद है? दानियल याद है? उसको राजा दारा ने शेरों की मांद में डाल दिया था। आमीन। एक ऐसी गुफा जहां पर भूखे शेर है और वहां पर दानियल को डाल दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसे फेंक दिया। अब ये वचन उस पर कैसे लागू होता है? संकट के समय वो तत्पर सहायक है। हालेलुया। दानियल बीच में, चारों तरफ शेर हैं। कैसे सहायता की परमेश्वर ने? धीरजवंत, धैर्य का बल दिया, सहनशीलता का, विश्वास का बल दिया कि परमेश्वर मेरे साथ है। ये बल कौन दे रहा है? परमेश्वर। दानियल को किसने क्या दिया? कैसे बचाया परमेश्वर ने? क्या वो आया? क्या वो आया वहां पर? क्योंकि वो परमेश्वर के शरण में थे। क्योंकि दानियल परमेश्वर के शरण में था, इसलिए उसे बल मिला, विश्वास का कि मेरा कुछ भी नहीं होगा, ये शेर कुछ नहीं कर सकते मेरा। विश्वास का बल, धीरज का बल। आमीन। मुझे कैंसर हुआ है, परमेश्वर से बल मांगे। मेरा बल परमेश्वर है, मैं ठीक होऊंगा।
वो जिसने 39 करोड़ों की मार खाई है और हर बीमारी का नाश किया है, वो मेरा प्रभु है। आमीन। उस बल को प्राप्त करिए। जब वो बल आपके पास होगा ना, तो आप संसार में झूठ नहीं बोलेंगे। अगर वो बल आपके पास है तो आप अपनी नौकरी से डरेंगे नहीं। सहनशीलता का बल, विश्वास का बल, धीरज का बल, प्रेम का बल मेरे अंदर है। आमीन। किसने डाला है? प्रभु ने। मेरा कुछ भी अहित नहीं होगा, क्योंकि वो मेरा शरण स्थान है। संकट के समय तत्पर सहायक। जब आप परमेश्वर के शरण में हैं मेरे भाई मेरी बहन, संकट में वो इमीडिएट आपको बल देता है। आमीन। पूरी इजरायली सेना डरी हुई थी, डरी हुई थी। गोलियत है सामने, 11 फीट बड़ा, इतना लंबा चौड़ा गोलियत, मार देगा, मार देगा। ऐलान कर रहा है, ललकार रहा है वो। लेकिन दाऊद को परमेश्वर ने बल दिया। आमीन। दाऊद को परमेश्वर ने बल दिया कि तेरे पास भाला है, तेरे पास नुकीले तीर हैं, लेकिन मेरे पास मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे मारूंगा। क्यों? कैसे मार पाया? क्योंकि उसके पास वो बल था, क्योंकि वो परमेश्वर के शरणगत था, इसलिए वो बल मिला उसे। साहस का बल, विश्वास का बल। आमीन। परमेश्वर के शरणागत रहिए। आपको हर पल, हर सिचुएशन में परमेश्वर बल देगा। परमेश्वर आपको बल देगा। कभी मत डरिए, कभी भी अपने जीवन के लिए कभी भी नहीं। मैं आपको सच कह रहा हूं, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। ये बल आपको तभी मिलेगा जब संसार से प्यार करना छोड़ दीजिए। मेरे पास 50 लाख रुपए कैश हैं, आज जाएं या कल जाएं या जल जाएं, यीशु आएगा, मैं उसके साथ जाऊंगा। मेरे पास 10 गाड़ियां हैं, मेरे पास 10 बंगले हैं, नहीं, यीशु आएगा और मैं उसके साथ जाऊंगा। गाड़ी रखना कोई गलत बात नहीं है, पैसा रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन यीशु से ज्यादा पैसे को प्यार करना गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले मेरा यीशु। हम समझते हैं वो आएगा, हम जाएंगे। अरे आज अगर आप यीशु से प्यार नहीं कर रहे हैं तो उस समय कैसे करेंगे? उस समय पता क्या होगा? हालेलुया। यीशु के स्वर्गदूत चारों तरफ फैले होंगे। हालेलुया। लेकिन आपको एक बात बता दूं, अंधकार की शक्तियां आपको रोकने की कोशिश करेंगी, आपके अंदर लालच डालेंगी, आपके अंदर डर डालेंगी, आपके अंदर स्वार्थ डालेंगी, अंधकार की शक्तियां। क्योंकि शैतान का मकसद है कि परमेश्वर की योजना पूरी ना हो। हमें उस समय महसूस करना है कि मैं एक चुना हुआ वंश हूं। अपने अंदर से संसार को निकालिए, तभी आप उस चुने हुए वंश को अंगीकार कर पाएंगे। आमीन। हालेलुया। अगर आज यीशु आ जाए और बोले कि भाई चलना है, अपना घर छोड़, खत्म, चलिए, अपनी गाड़ी छोड़, खत्म, ये लीजिए सर। हालेलुया।
लेकिन उसकी प्रैक्टिस हमें अभी से करनी है, अभी से करनी है। कहीं भी कोई भी लालच हमारे अंदर ना आ जाए, क्योंकि अगर लालच हमारे अंदर आएगा तो परमेश्वर का बल हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वो जो लालच है वो परमेश्वर का बल हमें देने नहीं देगा। यहूदा इस्करियोती के पास वो चुना हुआ वंश था, वो याजक था यहूदा इस्करियोती, वो पवित्र प्रजा था, उसके पास वरदान थे, यीशु ने उसको चुना था, लेकिन सिर्फ लालच ने उसे परमेश्वर से दूर कर दिया। और उसे क्या मिला? कुछ भी नहीं। 30 सिक्के भी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपने जीवन का एम बनाइए। मेरे जीवन का मकसद क्या है? संसार को पाना या यीशु को पाना? आमीन। अपने आप को जांचिए रोज सुबह उठते ही कि मेरे लिए यीशु पहले या नौकरी पहले, संसार पहले, यीशु पहले। रोज अपने आप को जांचिए, रोज अपने आप को मजबूत कर लीजिए। यीशु के लिए कुछ भी छोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहिए, हमेशा। मैं आपको सच कह रहा हूं, एक बार यीशु आकर चला गया ना, आपके पास जो कुछ है ना वो भी आपका नहीं रहेगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, जितने भी बैंक में पैसे हों कुछ भी आपके नहीं रहेंगे। जो 7 साल का महासंकट का पीरियड है, याद रखिए, अगर यीशु नहीं मिला ना आपको कुछ नहीं मिलेगा। आज आपको लगता है कि मैं बीमार हो जाऊंगा तो मेरे पैसे हैं, हॉस्पिटल जा सकता हूं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन यीशु के आने के बाद, यीशु के आने के बाद आप कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर, क्योंकि यहां से पवित्र आत्मा उठ जाएगा, कलीसिया उठ जाएगी। हालेलुया। और आप कहीं के नहीं रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने हैं आज विश्वास के संग इस वचन को एक्सेप्ट किया है? कितनों ने एक्सेप्ट किया? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। चुनौती दे दी अपने आप को रोज। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। एक सूचना और भी है जो मैं आपसे उस दिन मैं बात कर रहा था संतोष से। मेरी इच्छा है हम सब की, हमारे लीडर से हमारी मीटिंग होने वाली, हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा मन कर रहा है मैं आपसे बात कर लूं। हमने 5 दिन की प्रकाशित वाक्य की सभा की थी, याद है आपको? प्रकाशित वाक्य की सभा हमने 5 दिन की थी। मैं चाहता हूं उसके वीडियोस, रिकॉर्डेड सब कुछ हमारे पास है, और वो सभा को हम 5 दिन की सभा को हम चाहते हैं कि कितने लोग, आपको खाना अपना लाना पड़ेगा, चाय हम देंगे और हमको आपसे 1 पैसा नहीं चाहिए। कितने लोग दोबारा देखना चाहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। 3 दिन सुबह से लेकर शाम को 6 बजे तक, सिर्फ 3 दिन, अगर हम 6 एपिसोड, 7 एपिसोड रोज के दिखाएंगे, और मैं चाहता हूं ये हर 6 महीने के बाद हो, ताकि आप भूले नहीं कि यीशु के आने के से पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। इसलिए मेरी इच्छा है, आज मैं लीडर के संग बैठने वाला हूं, वो लोग क्या कहते हैं
आप भी सोच लीजिए, अगर आपको नाम लिखाना है, अगर आप चाहते हैं 3 दिन सुबह 9 बजे से लेकर समझिए शाम को 6 बजे तक आपको यहाँ बैठना है, खाना आपको अपना लाना पड़ेगा, हम खाना नहीं देंगे, हम आपको 2 बार चाय देंगे। उसमें आप कितने लोग बैठकर ये ज्ञान दोबारा पाना चाहते हैं? अगर आप ऐसा है तो अपना नाम साक्षी के ऊपर तो आप अभी लिखवा दीजिए, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे हम कब ये कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। इस अंतिम समय है, हम इसका लाभ उठा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। 3 दिन आप सुबह से शाम तक आइए और बैठिए और ध्यान से उसको दोबारा रिवाइंड करिए ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। समझ में आया? अपने अपने नाम इनको लिखा दीजिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।